नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं जानकारी लेकर के आया हूँ। कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा एक सूचना जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है, इसका विषय है कि विभागीय सीएम राइज विद्यालय में ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजन के संबंध में मतलब इसमें एक डेट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 1/5/2023 मतलब 1 मई से 13/5/2023 मतलब 13 मई तक शाला स्तर में शिविर का संचालन किया जाएगा। और इसमें कुछ बच्चों से कुछ गतिविधियां करवानी है। तो वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इसमें गतिविधियों का क्रियान्वयन कैसे करवाना है, ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन कैसे करेंगे और पालक सहमति पत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। तो इसमें एक प्राथमिक शाला के लिए है, फिर माध्यमिक शाला और फिर उच्च माध्यमिक के लिए। तो इन सभी को हम धीरे धीरे जानेंगे कि क्या क्या खेल इसमें बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खेल बताए गए हैं। तो ग्रीष्मकालीन शिविर जो है ये आपका, इसमें शुरुआती साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान होगा। प्रोजेक्ट के आधार पर सीखने सिखाने की गतिविधियां होगी और इसमें समुदाय और अपने आसपास उपस्थित त्योहारों एवं अन्य गतिविधियों को सीखना बच्चे सीखेंगे और समुदाय में उपलब्ध रोजगार के साधन और उनमें उनसे संबंधित लोगों को इसमें बच्चे सीख पाएंगे। और ये 10 दिवसीय शिविर है, 10 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में इसमें सर्किल टाइम जो दिया है, दिवस 1 मतलब सबसे पहले दिन बालगीत का परिचय करवाना है बच्चों को, बालगीत का परिचय करवाएंगे। उसके बाद भाषा में बच्चों को स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है ना, वो बच्चों से बातचीत के साथ उसका प्रयोग शिक्षक को करना है। यानी मुहावरे के साथ बच्चों को सिखाना है कि मुहावरे का कैसे प्रयोग करते हैं और बच्चों से बातचीत करके मुहावरों का प्रयोग करना है। उसके बाद पहले ही दिन जैसे गणित में, तो आसपास वातावरण में उपलब्ध भिन्न भिन्न वस्तुओं में तुलना करना, छाँटना और मिलान करना, इस प्रकार से गणित में करवाना है। और कला में इसमें थीम पर आवंटित पेंटिंग करवाना, मतलब कोई भी एक थीम दे दी, जैसे स्वच्छता। तो स्वच्छता अगर हमारी थीम है तो स्वच्छता पे हम बच्चों से पेंटिंग करवाएंगे। तो बच्चा कोई भी ऐसे चित्र बनाकर आपको चेक करवाएगा, शिक्षक से चेक करवाएगा, तो शिक्षक उसको चेक करेंगे और हम उनमें प्रतिक्रिया देंगे, गुड, बेटर, है ना। इस प्रकार से प्रतिक्रिया हम बच्चों को देंगे। इसके बाद देखते हैं दिवस 2 यानी दूसरे दिन क्या करवाना है। तो बालगीत, घेरे में खेले जाने वाले स्थानीय खेल, यानी कि जो घेरे बनाकर बच्चे खेलते हैं वो स्थानीय खेल उनसे करवाना है। भाषा में इनसे करवाना है लोकोक्ति, कहानी वाचन, टीएलएम, कठपुतली, मुखौटा के माध्यम से, मतलब उनसे कोई कहानी यानी बच्चों से खड़े करके बोल दिया हमने कि कोई कहानी सुनाओ, है ना। इस प्रकार से बच्चे कहानी सुनाएंगे। या फिर एक टीएलएम, अगर टीएलएम है उपलब्ध है तो टीएलएम के माध्यम से बच्चा कोई भी कहानी बता सकता है, या फिर किसी चित्र को देखकर कोई कहानी बना सकता है। जैसे खरगोश है ना, खरगोश है और कछुआ है, इनका चित्र दिखाकर हम खरगोश कछुए की कहानी एक बना के उसके माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। गणित में जैसे 1 से 50 तक की गिनती पर आधारित विभिन्न खेल का आयोजन करना है, जिसमें बच्चों के संख्या मान होंगे। जैसे बच्चों को कंचा दे दिए, है ना, बच्चों को कंचे दे दिए और बोल दिए 5 कंचे उठाओ, एक तरफ से आप 12 कंचे उठाओ। अब दोनों को एक साथ मिला दो, कितने कंचे हुए, तो बच्चा बोलेगा 17 कंचे हुए। तो इस प्रकार से बच्चों को गिनती के बारे में बताना है। दिवस 3 यानी तीसरे दिवस क्या करना है। तो बालगीत, घेरे में खेले जाने वाले स्थानीय खेल, वो सब करवाना है। चौथे दिवस भी यही करवाना है हिंदी में, और 5वें दिवस भी खेल तो उनसे रोज़ करवाना है। और तीसरे दिवस फिर कहानी से संबंधित चर्चा, शब्द, वर्ण, वाक्य विशेष जोर देकर चर्चा, कहानी से संबंधित पेंटिंग बच्चों को करवाना है इसमें। फिर चौथे दिन क्या करवाना है हिंदी में। तो चौथे दिन भाषा जो है इनकी इसमें करवाना है। इसके बाद 5वें दिन बच्चों से जैसे छोटे छोटे समूह में कहानी का अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना है ना, छोटे छोटे समूह बना के कहानी को प्रस्तुत करना है। अब गणित में कैसे कराना है। तो गणित में जैसे तीसरे दिन जोड़ घटाने से संबंधित ठोस वस्तु पर आधारित, जैसे मैंने बताया था अभी कंचा, तो कंचे से हम जोड़ना घटाना, जैसे 10 कंचे दे दिए, उसमें से आपने 7 कंचे निकाल लिए तो कितने बचे, तो 3 बचे। इस प्रकार से बच्चों से जोड़ना घटाना सिखाना है कंचों के माध्यम से। या और भी जैसे माचिस की तीलियाँ ले ली हमने, तो माचिस की तीलियों से हम करा सकते हैं। फिर यहाँ वर्गीकरण कॉन्सेप्ट पर कार्य करवाना है।
है ना। उम्र के अनुसार मापन कार्य पर जैसे टेप की सहायता से आसपास की वस्तुओं को मापो, कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है ना। टेबल की माप, दरवाजे की माप, स्कूल में खिड़कियों की माप, ब्लैक बोर्ड की माप, इस प्रकार से बच्चों से मापन का हमें ज्ञान बच्चों को कराना है। तो इस प्रकार से उनसे ये सारी चीज़ें कराना है। अब छठवें दिन क्या करवाना है, छठवें दिन बच्चों से जैसे बच्चों के द्वारा कविता लेखन वाचन, जिसमें अंतिम दिन समुदाय के समक्ष, यानी बच्चों कोई भी कविता बच्चों को याद है तो वो हमें उनसे पूछना है। फिर बच्चों के द्वारा कहानी गढ़ना या बनाना है, यानी बच्चों से बोलेंगे कि कोई भी कहानी अपने से ही बना लो, है ना, बना के सुनाओ। इस प्रकार से बच्चा बना के सुनाएगा और इस खेल में उनकी सहायता भी हमें करनी है। बच्चों की कल्पना की नई उड़ान देना और कल्पनाओं को लिखना है, यानी बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाना और उनके चीज़ों को हमें लिखना है। बच्चों की पसंदीदा कहानी या कविताओं का वाचन एवं लेखन, यानी बच्चे की जो पसंदीदा कविता कहानी है उनको बोलना और उनको लिखना, उनको सिखाना है। आयतन एवं भार के कार्य पर, यानी आयतन क्या होता है, भार क्या होता है, इस पर वस्तुओं की सहायता से उन्हें सिखाना है। फिर मिलाना, छांटना, वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट पर कार्य करना है ना, यानी अलग अलग करना। मतलब हमने कलरफुल कंचे दे दिए, लाल हैं, पीले कंचे हैं, ऐसे गेंद दे दिए उन्हें, लाल गेंद, पीली गेंद, नीली गेंद, बहुत सारी गेंद है। अब उन्हें बोले हमने लाल लाल गेंद एक तरफ कर लो, पीली गेंद एक तरफ करो, तो ये क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। तो इस प्रकार से छांटना उन्हें सिखाना है। माचिस की तीलियाँ, 2 प्रकार की तीलियाँ दे दिए, प्लास्टिक वाली तीलियाँ दे दिए, लकड़ी वाली तीलियाँ, दोनों को मिला दीजिए, उन्हें छांटना इनमें सिखा सकते हैं हम। बाजार बाजार खेलना, जिसमें कार्य विक्रय कार्य बच्चों के साथ किया जा सकता है। बच्चे बहुत सारी सामग्री बच्चों ने रख लिए, अब दुकान लगा लिए बच्चों ने, अब बाजार खेल रहे हैं एक दूसरे से, तो ये कार्य भी उन्हें हम करा सकते हैं ना। इबारती सवाल करना, मतलब बच्चों से सवाल करना है कि कैसे ये कैसे रुपए किलो दिए, है ना। मतलब बच्चा फिर बताएगा, नहीं बच्चा इससे क्या सीखेगा कि तौलना, है ना, सामानों को तौलना, विक्रय करना, जोड़ना घटाना, इससे बच्चे इस खेल से सीख सकते हैं। इसके बाद जैसे 10वें दिन क्या है, अब समापन समारोह होगा। समापन समारोह में बच्चों द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन, बच्चों की कला का प्रदर्शन हमें करना है, शिक्षक को करना है। इस प्रकार से ये हुआ। इसके बाद जैसे माध्यमिक स्तर में, तो माध्यमिक विद्यालय में क्या करना है, माध्यमिक विद्यालय में भी सेम वैसा ही है कि थीम समुदाय पर उपस्थित लोगों का इंटरव्यू लेना है ना। बच्चे से हम बोलेंगे कि जो जितने लोग यहाँ पे उपस्थित है सबका इंटरव्यू लो। एक बच्चा खड़े होकर दूसरे बच्चे से पूछेगा, नाम पूछेगा, अपने बारे में बताओ, तो बच्चा बताएगा मेरा नाम सुमित है, मेरे पिता का नाम राम प्रसाद है, जो भी होगा, है ना, ऐसे माता का नाम, मैं यहाँ रहता हूँ, अपना एड्रेस, पूरा अपना परिचय बच्चा देगा। ऐसे सभी बच्चों से एक एक करके परिचय हम करा सकते हैं। दिवस दूसरे में क्या करा सकते हैं फिर इसमें कि जैसे गणित में दिवस पहले में बाजार भ्रमण के अनुभव का लिखना और अखबार बनाना, है ना। यानी बच्चों से बोल दिए कि आप बाजार घूमने जाते हो तो क्या क्या चीज़ें वहाँ देखते हो, क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, उससे कैसे खरीदते हैं हम, कैसे मोल भाव करते हैं। इस प्रकार से बच्चे से हम पूछ सकते हैं और बच्चा जो भी आंसर हमें देगा उसको हम नोट कर सकते हैं। फिर दूसरे दिवस हिंदी में क्या कर सकते हैं, हिंदी में दिवस दूसरे की निर्धारित गतिविधि क्या है यहाँ पे, तो इसमें है कि निर्धारित थीम पर समुदाय में उपस्थित लोगों का इंटरव्यू संकलन, है ना, सहायता से अखबार निकालना। फिर तीसरे दिन क्या करेंगे, तो समुदाय के यानी समूह के मदद से गांव के इतिहास को जानना, यानी जितने बच्चे वहाँ बैठे हैं उतने में गांव के इतिहास, किस किस को क्या क्या पता है गांव के बारे में, उस समय क्या हुआ था। इस प्रकार से हम बच्चे से पूछ सकते हैं, तो बच्चे एक दूसरे से बताएंगे और उस इतिहास को बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ सकेगा, गांव के इतिहास को जान सकेगा इस माध्यम से। यानी एक बच्चे से दूसरा बच्चा पूछेगा और इस आधार पे सभी एक दूसरे की चीज़ें जान सकेंगे। समुदाय की मदद से गांव के इतिहास के जानने के बाद उस पर आधारित अखबार बनाना, मतलब उस पर एक हम नोट बना सकते हैं, है ना, एक चीज़ें लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी पेन से। फिर गांव में लगने वाली साप्ताहिक बाजार का भ्रमण करना और उस पर समझ बनाना, यानी हम साप्ताहिक बाजार जो गांव में लगते हैं उनमें हमने घूमने गए तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखी, क्या क्या नई चीज़ें दिखी, क्या क्या बेचने आते हैं, दुकानें किस प्रकार से लगी रहती हैं, है ना, तो कहाँ कहाँ से दुकानें आती हैं उस गांव में। तो इस प्रकार से हम बच्चों से यानी बच्चे आपस में बात करके और उससे लिख सकते हैं। छठवें दिन क्या करना है, तो छठवें दिन बाजार भ्रमण के साथ अनुभव को लिखना है ना। बाजार भ्रमण जो करेगा बच्चा 5वें दिन, उसको छठवें दिन लिखेगा। 7वें दिन क्या करना है, लोक त्योहारों से संबंधित जानकारी, मतलब गांव में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनसे एक जानकारी एकत्रित करना है। और उसके बाद 8वें दिन बच्चा लोक त्योहारों से संबंधित जानकारी एकत्रित कर इसका अखबार निकालेगा, मतलब इसके बारे में लिखेगा, नोट कर लेगा, है ना। और जितने भी बच्चे हैं सब लिख के लाएंगे तो सबके हम मिला लेंगे एक, और एक वो क्या बन जाएगा, एक पत्रिका अखबार बन जाएगी।
फिर स्थानीय जनजाति कला द्वारा चित्रकला पर बातचीत और चर्चा करना, मतलब चित्रकला जो कैसी कैसी चित्रकलाएं होती है, बहुत सी जगह पेंटिंग होती है, जैसे स्वच्छता पर पेंटिंग हो गई, है ना। फिर किसी भी जागरूकता, मलेरिया के संबंध में लोगों को जागरूक करना है तो उसके आधार पर पेंटिंग हो गई। पोलियो के संबंध में जानकारी करना है तो दीवारों पर पेंटिंग बनी होती है हॉस्पिटल की, अस्पताल की, तो उस पर बच्चा चर्चा कर सकता है और लिख सकता है, स्लोगन लिख सकता है। फिर 10वें दिन यहाँ समापन हो जाएगा। इन बच्चों के द्वारा कार्य किए गए सभी कार्यों को शिक्षक देखेंगे और इसका समापन करेंगे। तो इस प्रकार से हुआ ये माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां करानी है। तो इस प्रकार से थी ये गतिविधियां। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही सारी जानकारियां आपको मिल सके। धन्यवाद।